अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं अपनी टीम के साथ यहां पर रावलपिंडी के एक नवाही इलाके वेस्टेज में, और यहां पर हम लोग 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और यहां पर हम लोग जो इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, पैनल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, ये हमें कितने यूनिट जनरेट करके देगा, और इसके साथ हम लोग वायरिंग इसकी कैसे कर रहे हैं, और इसके साथ हम लोगों ने इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो गैल्वेनाइज तो नहीं बन सकता था क्योंकि जो ममटी थी वो इसके साउथ पर थी, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर आई बीम स्ट्रक्चर का इंतखाब करना पड़ा, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरी बैक साइड पे बना हुआ। तो यहाँ पर हम लोग, अब आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने सोलर मैक्स की ऑनिक्स सीरीज़ का 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंतखाब किया है, जो कि ड्यूल PV 9000 है। और यहाँ पर जो हम बैटरी इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर पायलनटेक की UP 5000। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आप इसका BMS सिस्टम कैसे ऑन कर सकते हैं, यानी कि इस बैटरी को आप कैसे इसके साथ इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो इस सोलर मैक्स कंपनी की खामियां हैं उनके ऊपर भी आपको डिटेल से ब्रीफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो इसके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत गलत है कि उसको आपको इंस्टॉल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके अलावा यहाँ पर आप जो इसको ऑनलाइन करने का मसला है वो भी बहुत ज़्यादा आपको दरपेश आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से हर चीज़ ब्रीफ करूं ताकि आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफा हो सके। तो चलें, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल से ब्रीफ कर देता हूं, और बाकी जो सिस्टम है उसके बारे में नीचे चलकर आपको मज़ीद गाइड करूंगा। तो चलें, अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये 16 पैनल्स पर मुश्तमिल है, जो कि यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर 16 पैनल्स को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जो कि जेक ब्रांड के हैं। तो इसके साथ अगर आपको मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने गार्डर और C चैनल्स की मदद से यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और अगर बात की जाए तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी बेस प्लेटों के साथ आपको साइडों पर सिलिकॉन लगी हुई नज़र आ रही होगी, जो कि इसके नीचे हम लोगों ने माउंट की थी ताकि किसी किस्म का इसमें पानी की लीकेज वगैरह या सेम वगैरह छत में ना जाए, और जो सा है ये हमारा स्ट्रक्चर भी इस तरह महफूज रहेगा और छत में किसी किस्म की सेम नहीं जाएगी, तो हमारा जो नीचे वाइट वॉश है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो चलें, इसी तरह अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जितने भी बेस प्लेटें यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं, उसके साथ हमने इसी तरह एक तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है, और दूसरा पर जो बेस प्लेट की मोटाई है वो भी कम से कम 6 mm है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी सपोर्टें हों या कोई भी चीज़ हो उसके हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर महफूज है। तो चलें, इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आज हम लोग जो इन्वर्टर यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सोलर मैक्स कंपनी का ऑनिक्स सीरीज़ का ड्यूल PV 9000 के साथ ये जो है 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, जिसके साथ हम लोग जो बैटरी है वो पायलनटेक की UP 5000 इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर की बात कर लेता हूँ कि मैं इस इन्वर्टर के साथ एक तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इसके कौन कौन से टर्मिनल हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको मॉनिटरिंग के लिए कोई भी LCDs वगैरह नज़र नहीं आएगी, डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इंडिकेटर के लिए 6 लाइट प्रोवाइड की गई हैं, जिसके ऊपर आपको PV, बैटरी, ग्रिड, EPS, कम्युनिकेशन और अलार्म की जो सा है आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बताता चलूँ तो इसके साथ इसके अगर बात कर लीजिए टर्मिनल्स की, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बैटरीज के टर्मिनल हैं, इसके साथ ही एक ऑन ऑफ स्विच है जो कि इस इन्वर्टर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये ड्यूल MPPT है, तो इसके साथ आपको जो सा है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के दो टर्मिनल्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि PV की वायर्स के लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के लिए 2 इसकी ये पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको PRS वाईफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसकी वाईफाई लॉगर जो सा है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको GEN यानी कि यहाँ पर आपके हैवी लोड या आप इसके साथ जनरेटर को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइट लोड को आप अटैच करेंगे, और इसके साथ आपको यहाँ पर ग्रिड के टर्मिनल मिल जाते हैं, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर इसकी अर्थिंग का पॉइंट मिल जाता है। और अगर बात की जाए इसके साथ मिलने वाले सामान की, तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ
तो आप देख सकते हैं वाईफाई लॉगर डिवाइस है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वाईफाई लॉगर के ज़रिए आप इसकी सोलर टच जो ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको सारा इसका जो डाटा है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो टर्मिनल्स हैं हैवी लोड और लाइट लोड के लिए वो नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको मैं ओपन कर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ जो सा है आपको टर्मिनल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें लूज़ कनेक्शन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है यहाँ पर आपको, इसीलिए यहाँ पर इसमें हैवी ड्यूटी जो इसके टर्मिनल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा आपको बैटरी के लिए 2 थिम्बल्स मिलते हैं जो हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से आप इन थिम्बल को प्रेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके साथ चिंट का एक मीटर मिल जाता है जिसके ऊपर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पावर और ये सारे जितने पैरामीटर्स हैं यहाँ से आप इसके ऊपर देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर इसकी जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी बनाई हुई हैं जिसके ऊपर आपको हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी ये कम्युनिकेशन केबल है जो आपको नज़र आ रही है। तो चलें इसके साथ ही बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पायलनटेक की मॉडल UP5000 इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 48 वोल्ट का एक पैक है और 100 एम्पेयर की ये जो बैटरी है। इसके साथ आपको डिप स्विचेस, उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशंस के लिए आपको ये पोर्ट्स नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, उसके अलावा यहाँ पर आपको बैटरी के लेवल्स के लिए पर इंडिकेटर नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ के लिए एक स्विच नज़र आ रहा होगा और इसकी अर्थिंग का पॉइंट नज़र आ रहा होगा। इसके साथ अगर मैं बताता चलूँ कि इसके साथ आपको कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड होती है, तो उसके साथ आपको ये इसकी बैटरीज़ के कनेक्टिंग के लिए ये वायर्स मिल जाती हैं। उसके अलावा अर्थिंग के लिए वायर मिल जाती है और इसके अलावा यूज़र मैनुअल है जो आपको इस बैटरी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलें अब मैं इस सिस्टम को इंस्टॉल करता हूं और साथ साथ आपको मज़ीद गाइड करूँ। तो चलें ये वो लोकेशन है जहां पर हम लोग इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ बैटरीज़ की जगह जो सी है वो पहले से ऑलरेडी यहां पर UPS इंस्टॉल था तो उसके लिए जगह बनी हुई है। तो यहीं पर हम लोग बैटरी को इंस्टॉल कर देंगे। इसके साथ जैसे जैसे इसकी वायरिंग को कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको साथ साथ मज़ीद भी गाइड करूंगा कि इसके ऊपर आपने इसकी वायरिंग को कैसे करना है। तो चलें इसके साथ ही आपको अगर बताता चलूँ तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम था वो इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपको मैं बताता चलूँ इस सिस्टम के ऊपर तो आपको मैं क्लोज़ होकर मैं इसके ऊपर डिटेल से ब्रीफ़ करता हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मेरी जो PV की वायर्स हैं वो आएंगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये PV की वायर्स यहाँ पर आती हुई और इस डक्ट के अंदर भी आप तारों को देख सकते हैं कि बिल्कुल तरीके से मैनेज कर यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने इस जो DC ब्रेकर की DP बॉक्स बनाया है उसके अंदर ये 4 वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये इस DP के अंदर मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। इनके अंदर मेरी PV की वायर्स यहाँ से आएंगी और यहाँ पर इंटर हो जाएंगी और इस तरह मेरी PV जो सा है इन्वर्टर तक पहुँच जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर टैग आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने टैग वगैरह लगा दिए हैं। यहाँ पर वापडाइन, लाइट लोड, हैवी लोड के लिए हम लोगों ने यहाँ से वायर्स को यहाँ से डालते हुए यहाँ पर इस DP बॉक्स में निकाल लिया है। यहाँ पर भी हम लोगों ने इसके ऊपर टैग लगाए हुए हैं प्रॉपर ताकि किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो या कोई फॉल्ट वगैरह का खदशा ना हो। उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SPDs की वायर्स जो सी हैं वो भी यहाँ से हम लोगों ने इसके साथ लगा दी हैं। उसके साथ जो अर्थिंग की वायर्स हैं वो भी हम लोगों ने लगानी है, लेकिन अर्थिंग की वायर भी यहाँ तक पहुँचा दी हैं। इसके अलावा जो चिंट का मीटर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हम लोग इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो यूनिट्स हैं वो, उसके अलावा जो जितने पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके लिए ये चिंट का मीटर हम लोगों ने लगा दी है। उसके साथ आपको ये 2 वायर्स नज़र आ रही होंगी जो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं। ये कम्युनिकेशन करेंगी और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसका ओवरऑल सारा व्यू यहाँ पर चेक कर सकेंगे। जो मेन DP बॉक्स है अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हैवी लोड के लिए ब्रेकर, लाइट लोड के लिए ब्रेकर
और इस इन्वर्टर की वापडा इन के लिए ब्रेकर अलग से दिया गया है और इसके साथ एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया है। तो चलें, जैसे जैसे आगे मज़ीद इंस्टॉलेशन होती जाएगी मैं आपको मज़ीद भी गाइड करता जाऊंगा। तो चलें, इसके साथ अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर हमारे जो 6 किलोवाट के जो पैनल्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए। ये 6 किलोवाट के पैनल नहीं है, हमने यहाँ पर 8 किलोवाट के पैनल्स को इंस्टॉल किया है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। 16 अदद पैनल्स को हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग्स की सूरत में यहाँ पर लगाया है। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने जो स्ट्रिंग्स बनाई हैं वो 2 हैं। एक आपको ये फर्स्ट रो की ये वाली स्ट्रिंग नज़र आ रही होगी और इसी के साथ आपको इस लाइन के ऊपर से ये दूसरी स्ट्रिंग नज़र आ रही होगी। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर 2 अदद स्ट्रिंग्स को बनाया है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था वो भी कंप्लीट हो चुका है और जो पैनल्स थे वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलें, अब चलता हूँ, बाकी मज़ीद आपको नीचे चल के गाइड करूँगा। और इससे पहले अगर आपको बताता चलूँ तो पैनल हैं ये एक ब्रांड के 545 वाट के हाफ कट मोनोपार्ट जो पैनल हैं यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। तो चलें, अब मैं चलता हूँ नीचे और आपको नीचे चल के मज़ीद भी गाइड करता हूँ। चलें, इसके साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर जो इसका ये कम्युनिकेशन की पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपको ये कम्युनिकेशन का जो इसका पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो इसकी BMS जो पोर्ट बनी हुई है, जो कि यहाँ से बैटरी के ऊपर एक कैन के ऊपर हम लोग इस पोर्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसके अंदर इन लोगों ने भी जो सेटिंग्स है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट किया हुआ है कि जो इसके आपने कनेक्टर्स बनाने हैं उनको इस तरह से बनाना है कि बैटरी का कनेक्टर के ऊपर जो वायर लगी हुई है उसको आपने इन्वर्टर की 7 के साथ और जो इस बैटरी की दूसरे टर्मिनल पर है उसको आपने इस इन्वर्टर के ऊपर जो आपने कनेक्टर लगाना है उसके 8वें टर्मिनल पर लगाना है। तो इस तरह से आपने इसकी जो आपको केबल है ये आप रेडी कर लेंगे और उसके अलावा आपने बैटरी को उसी तरह ही इंस्टॉल करना है जिस तरह BMS बाकी सारों को बैटरीज को आप पायलन टाइप को ऑन करते हैं। तो इसका जो मीटर है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर चिंट के जितने भी हम लोग यहाँ पर इसके मीटर्स को इंस्टॉल कर चुके हैं अभी तक, तो सब के सब मीटर जो सा है इनके जो फॉल्ट है वही आते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद भी इसमें फॉल्ट आता है तो फिर हम लोगों को ये चेंज करना पड़ता है। और अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ये बैटरीज़ की वायर को लगा दिया है। उसके साथ आपको PV के ऑन ऑफ यानी कनेक्ट और डिसकनेक्टिंग स्विच एक मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4 पाइप्स ये नज़र आ रहे होंगे जो कि इसके PV के पाइप्स नज़र आ रहे हैं जो वायर्स को इस पाइप के अंदर माउंट किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के 2 पाइप नज़र आ रहे हैं जिसमें एक तो इस मीटर का स्टेटस मीटर पर आपको स्टेटस सारा बताता है जो कि इसका चिंट का मीटर है उसके ऊपर आपको सारा स्टेटस बताता है और दूसरा इसकी BMS सेटिंग की जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। उसके साथ ही जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर एक वाईफाई लॉगर आ जाएगी, तो वाईफाई लॉगर यहाँ पर आ जाती है। उसके अलावा उसी तरह यहाँ पर इसके जो ग्रिड के और लाइट लोड और हैवी लोड के जो पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा तरह जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आपको वापडा के वोल्टेज को शो कराता रहेगा और जैसे ही हमारा ये इन्वर्टर ऑन होगा तो ये ग्रीन लाइट सोलर के जो वोल्टेज हैं इन्वर्टर के वो आपको शो करवाएगा। इस DP बॉक्स के ऊपर आपको 2 किस्म के चेंज ओवर नज़र आ रहे होंगे। तो इन चेंज ओवर में से आपको एक हैवी लोड और एक लाइट लोड का जो चेंज ओवर है वो नज़र आ रहा होगा। उस पर 1 पर आपको जो सा है वापडा नज़र आ रही है दोनों के, और दोनों के दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको सोलर नज़र आ रही है। तो इन केस अगर इस इन्वर्टर में कोई किसी किस्म की कोई भी फॉल्ट आता है तो आप इसको डायरेक्टली इसको डिस्कनेक्ट करके डायरेक्ट वापडा पर करके और आप इस जैसा है इसको इन्वर्टर से डीअटैच सिस्टम को कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम लोगों ने वापडा इन का ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। उसके साथ ही आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस नज़र आ रही होगी। हैवी लोड और लाइट लोड के लिए हमने 2 अलग अलग ब्रेकर को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये PV की स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के जो आपको ब्रेकर्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे जो कि टॉमसन के 16 एम्पेयर के 2 ब्रेकर्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इनको माउंट कर दिया है। उसके साथ ही तो यहाँ पर आपको SPDs नज़र आ रही होगी और यहाँ पर जो सा है किसी किस्म की सर्च वगैरह के आने की सूरत में इस SPD के ऊपर आपको सब्ज़ कलर का जो पेपर है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये रेड होगी या इसमें सर्च वगैरह आती है इस सिस्टम के ऊपर तो सबसे पहले ये SPD जो सा है अपने ऊपर ये बर्दाश्त करेगी और इसका जो ग्रीन पेपर है वो रेड हो जाएगा।
और उसके साथ ही आपको ये चिंट का जो मीटर है ये नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ ही अगर आपको मैं मज़ीद बताऊं तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक श्नाइडर का MCCB इंस्टॉल किया है बैटरी के लिए, जो कि 125 एम्पेयर का है। फ्लेक्सिबल पाइप्स की मदद से यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रॉपरली ड्रेसअप कर इस बैटरी तक इसको माउंट किया है ताकि वायर वगैरह डैमेज वगैरह ना हो सके। और अभी जो सा है ये हमारा सिस्टम बैटरी के ऊपर लाइट लोड को एज अ UPS के तौर पर चला रहा है। और जैसे ही ये सिस्टम इसके ऊपर ग्रीन मीटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा जो सिस्टम है ये मज़ीद वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो वो जो हमारा ये सिस्टम है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो काम है वो स्टार्ट कर देगा और इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कामयाबी से अपना वर्क करेगा। तो इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहें तब भी आप मेरे WhatsApp नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।